it's day two. It's day two of लर्निंग डिसिप्लिन एंड मैं पहले बहुत कम डिसिप्लिन थी और मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है उसको डिसिप्लिन में रहने में। तो ऑब्वियसली वो आज आनी थी, आज आई। मेरा प्रोग्राम फिक्स था, मेरा शेड्यूल फिक्स था, मेरा रूटीन फिक्स था, बट उसमें फिर एक वेरिएबल आ गया। एक रिलेटिव हमारे विज़िट करने आ गए, मतलब विज़िट करने आ गई। तो अब वो विज़िट करने आए हैं तो उनके साथ बैठना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दूर रहती हैं, तो बहुत कम आती हैं। तो विज़िट करने आई तो हम मतलब मैं भी उनके साथ बैठी थी। फिर वो गई, उसके बाद खाना खाया, और जब खाना खा रही थी तो मैंने टीवी चला ली। तो मैंने टीवी में एक एपिसोड देखा, फिर एक देखा तो दूसरे का मन कर गया तो मैंने दूसरा भी देख लिया। तो मैं लेट उठी, फिर मैंने लेट खाना खाया, फिर मैंने 2 एपिसोड देखे 1-1 घंटे के। तो सब करते-करते मुझे बैठने में 7 बज गया, और जिस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें लिखी है उसका एवरेज टाइम मुझे 4 घंटे डेली का देना है। तो मैं 7 बजे बैठी थी, तो फिर मैं जैसे अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मैंने ना 3.5 घंटे का टाइम दे दिया है। मैंने 2.5 घंटे इंटीरियर का किया और आधे घंटे जैसे पढ़ाई करी, मतलब रिसर्च वाला जो चीज़ थी वो करी। फिर मैंने ईमेल करे, उसमें मुझे 15-20 मिनट लगे। अपडेट्स का तो मुझे इतना कुछ था नहीं। फिर मेरा स्टोरी राइटिंग बाकी है, तो वो मैं इसको बनाने की बात करूँगी। और व्हाट एनर्जाइज्ड मी टुडे, तो मैंने चेस खेला, मतलब डुओलिंगो पे जो चेस का ऑप्शन है तो मुझे एनर्जाइज्ड किया। तो आज की ये चीज़ें हो चुकी है, स्टोरी राइटिंग रह गई है, तो उसको कंप्लीट करके मेरा हो जाएगा पूरा 4 घंटे का एवरेज टाइम। बट आज फिर भी इट्स लेस देन व्हाट आई वाज होपिंग टू अकम्प्लिश, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आई विल मेक अप फॉर इट। तो आज का ये रहा। और मैंने ना एक नोट बनाया है, कोट्स टू रिमेंबर, क्योंकि सम कोट्स आर जस्ट टू गुड टू बी फॉरगॉटन। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको कुछ कोट सुनाती हूँ। और मैंने आज क्या किया वो मैं दिखा देती हूँ। मैं एक रूम पे वर्क कर रही थी, क्योंकि मैंने कल कहा कि जो मैं प्लान लेआउट कर रही हूँ वो ईजी, और मैं आपको कोट्स पढ़ के सुनाऊँगी। बट उससे पहले मैं बता दूँ, लास्ट कल मैंने जो फॉर्मेट था वो पोर्ट्रेट में बनाई थी वीडियो, बट मैं आज लैंडस्केप में बना रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब। तो मुझे यूट्यूब के फॉर्मेट में बनानी चाहिए। यूट्यूब पोर्ट्रेट लेता है बट लैंडस्केप वुड भी बेटर। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैं आज रूम पर वर्क कर रही थी उसका लेआउट अराउंड 20 फीट बाई 15 फीट, 20 फीट बाई 16 फीट का है। और उसमें ना एक छोटा सा बाथरूम बनाना है, 3 फीट की बालकनी है। और मैं सोच रही थी कि बैठने का एरिया बनाऊँ और वॉक इन वार्डरोब बनाऊँ, बट जो मेरा क्लाइंट है उसको वॉक इन वार्डरोब नहीं चाहिए, उसको वहाँ टीवी यूनिट चाहिए लॉन्ग में, और स्टोरेज, बेडरूम मतलब बेड, बाथरूम एंड बालकनी तो फिक्स है। पर मुझे वॉक इन वार्डरोब का सिस्टम सही लग रहा था क्योंकि वहाँ पे स्पेस है, तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं उसके लिए लेआउट बना रही थी। मुझे लेआउट में बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने जो 3D बनाया उसमें कुछ चीज़ें सूट कर रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं सूट कर रही, बट ठीक है। तो ये मेरा पहले का है जो मैंने पहले बनाया था, और जो इसमें बनाया था मैंने उसको फाइनल करके उसका मैंने 3D बनाया था। फिर मैं आज जब 3D पे वर्क कर रही थी उस 3D पे, तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने आज उसको वापस से देखा और वापस से समझने की कोशिश की। तो उसके लिए मैंने ये करके करा। इस तरह से रूम है, यहाँ एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, और ये पूरा रूम है, पीछे बालकनी और यहाँ पे बाथरूम। और इस तरह से मैंने लेआउट्स बनाने की कोशिश की। कुछ लेआउट मैंने इधर बनाया, कुछ लेआउट मैंने 3D में बनाया। जो मैंने चीज़ें रख ली थी उसमें हटा के इधर उधर बढ़ा के आगे वो सब करके। लेट्स गो बैक टू आवर कोट्स। सो फर्स्ट वन इज, when
death finds you, may it find you alive. When death finds you, may it find you alive. It just give me goosebumps because it's true. मतलब, everyone wants to live their life. I think so. And even if someone does not want to live their life, they should, because you are here to live your life. Why are you sulking or not wanting to live? So, second one is similar to this. How could you live? How could you live and have no story to tell? अगर तुम जी रहे हो तो you should have something to tell, some story to explain, some story to dictate. Because जीने का मतलब ही क्या है? These quotes hits hard. ओके, आज का एक नया है जो मैंने आज ही लिखा है, पहले मैं वो पढ़ के बताती हूँ. If you are trying to do the right thing might be to eliminate the cost of making a mistake. It's about making decisions. This quote is about making decisions. अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा डिसीजन लो जिसमें ज़्यादा कॉस्ट ना हो, क्योंकि जितनी जल्दी डिसीजन लोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. बट अगर कोई डिसीजन ऐसा है जिसमें तुमको कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है तो सोच समझ के डिसीजन लेने से, नहीं तो फिर डिसीजन अगर कॉस्ट कम है तो जल्दी ले लेना चाहिए. तो उसके बारे में कि इफ़ यू टाइम टू डू द राइट थिंग, अगर तुम सही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो सही चीज़ वो करो कि कॉस्ट जो है मिस्टेक करने की वो कम हो. इट जस्ट मेक्स सो मच सेंस, सो मच सेंस. और दूसरा, इसी कोट का दूसरा लाइन है, मोस्ट हाई कॉस्ट डिसीजंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लो कॉस्ट डिसीजंस. मतलब कोई डिसीजन ऐसा है जो बहुत हाई कॉस्ट वाला है जिसमें आप यूँ ही नहीं घुस सकते, तो उसको तोड़ लो इस तरीके से कि वो लो कॉस्ट हो जाए. दिस इज जस्ट. फिर एक मैंने पढ़ा था, मतलब वो पूरे पैराग्राफ था, पर उसका टोटल पैराग्राफ का मतलब एक ही चीज़ था, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. मतलब ज़िंदगी सीखना है, ज़िंदगी का मतलब ही सीखना है. इट जस्ट मेक्स सो मच सेंस. मतलब हम ज़िंदगी में पूरे टाइम सीखते ही रहते हैं. इट जस्ट मेक्स सो मच सेंस. फिर हाँ, जैसे कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ तो ये फेमिनिस्ट के ऊपर था. यू आर अ वुमेन, आई एम अ वुमेन, यू आर अ वुमेन विद अ मैन इनसाइड. मतलब एक आदमी जो मेरे अंदर है, जो कि देख रहा है मुझे. मतलब पेट्रियार्की हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट है कि हम फेमिनिस्ट होकर भी हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैन करवाते हैं. मतलब एक मैन के पर्सपेक्टिव से चलती हैं जो एक्चुअल में इक्वलिटी नहीं. इट ब्लोज माई माइंड. भाई, I'll make another video about quotes. For now, bye bye. Thank you for coming and thank you for watching my video. Bye bye.